अगर आपका व्यू 4 हफ्तों से ज्यादा का है, राइट, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, आप ये मान के चले कि मार्च के महीने तक अगर तेजी आ जाए, बहुत अच्छी बात है, हैव फन, एंजॉय। नहीं आए बड़ी तेजी, तो आप ये समझ के चले अब अगर आप 4 हफ्तों के लिए भी होल्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए समस्या है। राइट, हो सकता है 5% स्मॉल कैप इंडेक्स और 3.5% मिड कैप इंडेक्स घटने के बाद 2-3-4% की गिरावट हो रहा है, 4-5% स्मॉल कैप इंडेक्स घट जाए, 3-4% मिड कैप इंडेक्स और घट जाए, कोई बड़ी बात नहीं, घट भी सकता है, घटना भी चाहिए। राइट, लेकिन आपको ये सोचना है कि क्या मुझे सिर्फ 3-4% के लिए ही ट्राई करना है। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं। अब इस इंडेक्स में कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जो ज्यादा घटे और कुछ स्टॉक्स जो कम घटे। फॉर एग्जाम्पल कोई रेलवे, कोई डिफेंस, कोई पीएसयू जो ज्यादा बढ़े हैं, कोई पावर पीएसयू घट भी सकते हैं ज्यादा। जो जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा है, करेक्शन उस प्रोपोर्शन में आएगा। लेकिन आपको इस वक्त प्राइस वाइज एक्शन के बजाय टाइम वाइज एक्शन पे फोकस करना है। और टाइम वाइज एक्शन आपका क्या है कि बॉस मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मार्च तक नहीं देखूंगा। ठीक है, 1 महीना नहीं देखेंगे, सही बात है ना? तो नहीं देखिए, सो अगर अब हिंदुस्तान के बाजार 1 महीने की तेजी के लिए नहीं बने। ट्रू, वैसा तो नहीं होता। हाँ, और ये लाइफ हाई जो बनाए वापस नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। करेक्ट, इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद 6 महीनों में तेजी का रुझान रहता है, ये आप जानते हैं। लेकिन रोज बढ़े, हर हफ्ते बढ़े, हर महीने बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है। सो अगर आपको महीना भर कोई शांति रखने की आप में ताकत है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफी लोग ये सोचते हैं कि अभी बेच दें, वापस ले लेंगे। बहुत स्मार्ट है, अगर इतने स्मार्ट है तो 5% ऊपर ही बेच देते गिरने के पहले। सो ये स्मार्टनेस अपने काम नहीं आती है। प्रॉब्लम क्या है, बेचेंगे, टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, फिर वापस खरीदेंगे, नहीं खरीद पाए तो फिर वो मलाल रह जाएगा। सो अगर आप बहुत ही एक्टिवली दिन भर सुबह से 9 से 3:30 तक स्क्रीन के सामने है और आप पकड़ रखते हैं, कर सकते हैं 10% के लिए, 5% के लिए एक ट्रेडिंग, तो अलग बात है। अदरवाइज इन्वेस्टर के तौर पर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, मिड कैप स्मॉल कैप में, या आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50, 60, 70, 80, 100 रुपए का जोमेटो है जी, आ गया 160 से 140 आ जाए, 125 है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, आप होल्ड ही कर रहे हो। हाँ, सो पॉइंट ये है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है और आपका पर्सपेक्टिव क्या है। लेकिन अगर आपने 160 में जोमेटो लिया तो आपको टेंशन हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल, है ना? सो मेरा ये समझना है कि मिड कैप में, फिर मैं वही लाइन बार बार दोहराऊंगा जो मैंने पिछले 2 दिनों में आपको कई बार बोली है, मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बनेगा, धीमे बनेगा और थोड़ा बनेगा, अनाप शनाप नहीं बनेगा। आपको टाइम के हिसाब से एडजस्ट है। ये सेंटिमेंटल करेक्शन हो रहा है मिड कैप्स का भी, जो होने दीजिए। बट अदरवाइज अगर जिन लोगों को लगता है कि मिड कैप की तेजी खत्म हो चुकी है, वापस ये भाव कभी नहीं आएंगे, वो ऐसा बिल्कुल भी गलत फहमी नहीं कर रहा है। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, पोजिशनली आप 4 हफ्तों के लिए एक ऐसा ट्रेड ले सकते हैं जहां पर आप एंट्री और एग्जिट परफेक्ट कर सकते हैं, तो जरूर आप पार्ट प्रॉफिट बुक करके वापस एंटर करें। अगर आप वो नहीं कर सकते और आपको लगता है मेरे 6 महीने फर्क नहीं पड़ता, जब वापस इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तब देखूंगा, तो आपको ये सब जो हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बस सिंपल सी चीज है। 3.5% घटा है, घटा क्या, अभी तो और घटेगा और घटना भी चाहिए और घट सकता है। इतने से अगर रोज तेजी देखने की आदत जो पड़ गई है ना, कल मैं शाम को खाना खाने के बाद नीचे वॉक पे था, तो एक लड़का होगा मेरे ख्याल से 28-30 साल का है, तो मुझे ऐसा मतलब देखा, और नेचुरली सूट वूट में तो होते नहीं वो, सर वो आप टीवी एंकर अनिल सिंह भी हैं, उसने वो चेक कर रहा था, कोशिश यूट्यूब खोल रहा था, यही वाले। मैंने कहा हाँ मैं ही। अरे सर आपने कल बहुत मार्केट, आज बहुत निफ्टी गिरा दिया। आपने गिरा दिया। मैंने कहा हाँ, अगर आप क्रेडिट मुझे दे रहे तो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा भाई साहब 250 पॉइंट में अगर बहुत लगता है तो बहुत तो आपने कभी देखा ही नहीं है। भगवान ने करे देखना पड़े। लेकिन एक्चुअली क्या है कि सब जितने हमारे पिछले 1.5, 2, 2.5, 3 साल में जितने इन्वेस्टर्स आए ना, उनकी मंदी देखने की आदत नहीं है, उन्होंने देखी नहीं है। तो अगर उनके लिए 1% निफ्टी घटना, 3% मिड कैप घटना मंदी लगता है। क्योंकि मतलब मंदी की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। तेजी नहीं होना मंदी हो गई आजकल। जिस दिन ऊपर नहीं है उस दिन खराब है, जिस दिन तेजी नहीं उस दिन मंदी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। मंदी तो उनको पूछे जिन्होंने 2008 देखा है। करेक्ट, जिन्होंने 2000 देखा है, जिन्होंने 92, 93 देखा है। मंदी तो उसे कहते हैं, ये मंदी थोड़ी है। सो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डरने घबराने की जरूरत नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आप डेटर हैं, शॉर्ट टर्म आप पोजिशनल ट्रेडर हैं। अगर आप टाइम कर सकते हो तो करें, और जिन लोगों को पैसा लगाना है उनको मार्च का महीना एक मौका देगा। और हम कोशिश कर रहे हैं दीप कि इस बार सैटरडे को भी ट्रेडिंग है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा हम प्रोग्राम, क्योंकि
अच्छा भाई, बहुत लोगों को पता नहीं है सैटरडे को ट्रेडिंग है। ध्यान में नहीं है लोगों के, निकल गया ध्यान। जरा लाओ चलाओ भाई, ये लोगों को जगाओ। अब तो गुरुवार हो गया, कब बताओगे? परसों है। तो हाँ, परसों है, और परसों 9:15 बजे से 10 बजे तक पहले रहेगी आपकी ट्रेडिंग, यस और 10 से 11:30 बजे तक दीप करेंगे ब्रंच, यस, सैटरडे ब्रंच, एक्सटेंडेड 1.5 घंटे का ब्रंच हो, Yes. और 11:30 से 12:30 तक फिर रहेगी लाइव ट्रेडिंग। तो ये 10 से 11:30 का टाइम है ना, इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बढ़िया करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा प्लान है कि ये म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी जो लोगों को कुछ जानने समझने में इंटरेस्ट है, उस पर कुछ न कुछ करें। करते हैं। हाँ, करने की अच्छा सोच idea है। ताकि क्या है कि है ना, अब सैटरडे ट्रेडिंग है, एक्चुअल ट्रेडिंग सेशन है, मॉक ट्रेडिंग सेशन नहीं है भाइयों, एक्चुअल ट्रेडिंग सेशन है। और फ्राइडे का अमेरिका का मार्केट आपको इम्पैक्ट सैटरडे को दे ही देगा। ये ठीक लाइक जैसे मोडल ट्रेडिंग होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से आप गिन लीजिए। जो प्रॉपर ट्रेडिंग सेशन है, तो आपको आना तैयार होकर, और कुछ इंटरेस्टिंग कुछ काम की चीजें हैं। और ये DRS है, डिजास्टर रिकवरी साइट पर ट्रेडिंग होगी, तो उसको लेके हम कुछ ना कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको सैटरडे आराम, बस हाँ ठीक है, घर से आराम से सोफे पे बैठ के एंजॉय कीजिए। बिल्कुल। देखिए, जी बिजनेस के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अब आप, आई एम श्योर, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को लेकर आपके सारे यस, क्लैरिटी आ गई। बिल्कुल, बढ़े, आगे देश को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ते